काशी में नंदी वाली बाइक पर फर्राटा भरते दिखे भोले बाबा। सावन में अनोखा शिव भक्त बना आकर्षण का केंद्र। खुद को दिया भोलेनाथ का रूप और बाइक को बना दिया नंदी। सावन शिव की शक्ति, भोले की भक्ति में लीन होने वाला महीना भोले को बहुत प्रिय है। सावन के इस पवित्र महीने में काशी भी सजी है। काशी में भी बाबा के भक्त नए नए रूपों में दिखाई दे रहे हैं, जो भोले की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। हालांकि बाबा तक अपनी भक्ति पहुंचाने के तरीके भी फिर अलग अलग हैं। यकीन न हो तो देखिए बाबा के इस भक्त को, इस शिव भक्त को जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये शिव भक्त न सिर्फ खुद बाबा भोले के गेटअप में दिखा, बल्कि इसने अपने दोपहिया वाहन बाइक को भी भगवान शिव की सवारी नंदी की शक्ल दे दी। सोचिए, सावन की फुहारों के बीच में अगर शिव साक्षात नंदी पर सवार होकर भक्तों के बीच में आ जाएं, तो नजारा कैसा होगा। यही नजारा बाबा की नगरी काशी में दिखा, जो शहर के गोदौलिया इलाके में विश्वनाथ मंदिर के काफी नजदीक था। इस शिव भक्त से जब इसका नाम पूछा गया तो सुनील गुप्ता बताया, जो कि वाराणसी के ग्रामीण इलाके अनई बाजार के रहने वाले हैं। सुनील पेशे से पान और छोटी परचून की दुकान चलाते हैं। सुनील गुप्ता का कहना है कि जब तक सांसें चलेंगी तब तक बाबा की भक्ति में वो इसी तरह से लीन रहेंगे। वो इसी रूप में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आते रहेंगे। जब इच्छा होती है तब शिव रूप में आकर विश्वनाथ बाबा के दर्शन कर लेते हैं। में है नई बाजार से आ रहे हैं, दशाश्वमेध घाट गए थे, वहाँ से अब तिलुचैन के लिए रवाना हुए हैं। बीच में है और हमारे कांवरिया संघ हैं, 50 लोग हैं, उन्हीं की वेट कर रहे हैं। भगवान, अचानक ये मन में ख्याल कहाँ से आया कि शिव का एक ऐसा रूप बनाया जाए? अगले साल से मनोबल बना था। हाँ। मनोबल बना था। 3 दिन लगा इनको बनाने में। 3 दिन से खाना नहीं खाए हैं। खाली इनके डाउट ढूंढ के कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उनको खरीद के लाना है। पैसा कितना लगे, पैसे नहीं, मतलब उनको लाना है। बहुत डाउट ढूंढ किए मेरे भाई, मेरे बंधु। ये पूरा बाइक नंदी के रूप डालने में कितना खर्च आया होगा भगवान? 13,000 रुपये। खाटी बनारसी भोले का ये भक्त मुंह में पान घुलाए महादेव के नंदी को अपने साथ लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। वैसे तो काशी हर वक्त भोले बाबा का गुणगान करती है, उनके नाम के जयकारों का उद्घोष करती है। काशी वासी तो किसी का सम्मान भी हर हर महादेव के उद्घोष से करते हैं। जिसके सम्मान में हर हर महादेव का उद्घोष हो गया, तो समझो काशी वासियों ने उसे अपना लिया। और सावन के महीने में तो यहाँ का नजारा दुर्लभ होता है। सावन में काशी की छटा ही निराली होती है। यहाँ कोई शिव का स्वरूप धारण कर या शिव का गढ़ बनकर घूमता मिल जाएगा। आप भोले के इस पावन महीने में उन तक अपना संदेश पहुँचाने के लिए क्या करते हैं? आप भोले तक अपनी बात कैसे पहुँचाते हैं? क्या आप भी कोई रूप धारण कर बाबा से अपनी बात कहते हैं, व्रत रखते हैं या मंदिर जाते हैं, पूजा बढ़ाते हैं? क्या करते हैं जो इस पावन महीने में बाबा को प्रसन्न कर पाएं? वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। रुके रहिए महादेव, महादेव रुके रहिए। 1 मिनट के लिए रुको ला। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हुए हैं? नहीं, वैसे कहाँ गए थे अभी आप? दर्शन करने गए थे। दर्शन नहीं हो पाया। तो गाड़ी पे आप महादेव बने और नंदी गाड़ी को नंदी महाराज बनाए हैं क्या आपने? आप अभी कहाँ जाना है आपको? जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था। विश्वास अपने से ज्यादा बनारस के लोगों पर था, आप पर था। आज हिसाब किताब का समय नहीं है, लेकिन मुझे याद है तब कुछ लोग
कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे। कैसे होगा, होगा ही नहीं, यहां तो ऐसे ही चलता है। ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। मुझे आश्चर्य होता था कि बनारस के लिए ऐसी ही धारणाएं बना ली गई थी, ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। काशी खंड में भगवान शंकर ने खुद कहा है, विना मम प्रसादम वै कह काशी प्रति प्रद्युत्ते, अर्थात बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है, कौन इसका सेवन कर सकता है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। ई विश्वनाथ धाम तो बाबा आपन आशीर्वाद से बनैले हुअन। उनकर इच्छा के बिना का कोई पत्ता हिल सकेला। कोई कितना बड़ा हवे तो अपने घरे का होइए, ऊ बोलिए तबे कोई आ सकेला, कुछ कर सकेला।